नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन में साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 25 क्वेश्चन है साथियों, व्याख्या सहित मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज का जो सेशन है साथियों, इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको आज के सेशन से आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम जैसे जूनियर अकाउंटेंट का हो गया, पुलिस वाला हो गया, संगणक वाला हो गया, उसमें मिल सकते हैं। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों शाम को 6 बजे डेली 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 यानी अपने राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें आपको डेली वीडियो मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हाल ही में यानी ये जो उसमें क्वेश्चन बने थे तो आप यहां कर लीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की थी? तो आंसर है 13। ये साथियों जो क्वेश्चन है आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था जून जुलाई के अंदर, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है। आपसे पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की थी? तो आंसर रहेगा 13 के अंदर की थी। इसके लिए जो बजट था वो 19 करोड़ का था। करीब 5 लाख करोड़ पौधे वन क्षेत्रों के अलावा लगाए जाएंगे, यानी इसके लिए जो बजट था वो इंपॉर्टेंट है। 19 करोड़ का है जो बजट है प्रस्तावित किया गया था और इसके बाद इसको मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत जी ने है जो स्वीकृति उस समय दे दी थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदेश के किस विभाग को दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो रिपीट भी हो सकता है साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदेश के किस विभाग को दिया गया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को दिया गया। किसको दिया गया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को दिया गया। नई दिल्ली में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में सिल्वर अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी करौली का संबंध किस खेल से है? तो आंसर रहेगा भाला फेंक से है। आपसे पूछा है पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर रहेगा भाला फेंक से है। इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों का खेल है जो कौन सा रहेगा? भाला फेंक है। संदीप चौधरी F44 में और सुंदर गुर्जर F46 कैटेगरी में भाग लेंगे। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि जो सुंदर गुर्जर हैं वो तो F46 में और संदीप चौधरी F44 कैटेगरी के अंदर भाग लेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट व दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर। कौन सा? कोटा के अंदर। प्रदेश के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट वह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है? तो आंसर है कोटा के अंदर। इसका दूसरा फेज नायपुरा चंबल ब्रिज से लेकर चंबल ओवर ब्रिज के बीच बनाया जाएगा। यानी आपसे पूछे प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट वह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू कहां पर? तो आंसर रहेगा कोटा के अंदर। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अभी तक पूछा नहीं गया है और आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली में आयोजित हुई ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब है किसने अपने नाम किया? लिख लो साथियों, छपेगा। क्या लिखना है अपने को? छपेगा। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? परमप्रीत मेहरा ने नाम किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 270 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। यह प्रतियोगिता दिल्ली के रोहिणी होटल में इसका आयोजन
किया गया था। यानी मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने? परमप्रीत मेहरा ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु 1 जुलाई 2023 से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर रहेगा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। यानी मौसमी बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए 1 जुलाई 2023 से साथियों हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी जो कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर रहेगा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जयपुर के अभिनेता अनिल मारवाड़ी की किस शॉर्ट फिल्म को न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और अब इसको मिल भी चुका है? तो आंसर रहेगा लास्ट गैप्स को। जयपुर के अभिनेता हैं अनिल मारवाड़ी, इनकी जो शॉर्ट फिल्म है उसको न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। क्या नाम इसका? लास्ट गैप्स है। यह साथियों एक शॉर्ट फिल्म है। यह फिल्म बिना संवाद के और तंबाकू निषेध पर आधारित है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों, कन्फर्म मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश की तैराक फिरदौस कायम खानी का चयन भारतीय तैराकी टीम में हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये भीलवाड़ा से है। कौन? फिरदौस कायम खानी, ये तैराक हैं, इनका चयन भारतीय टीम में हुआ था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है ये पूछा है, तो आंसर रहेगा भीलवाड़ा से। कहां से है? तो आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध रहेगा। इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को, कौन है? डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा महादेवी वर्मा समृति सम्मान 2023 से। किसने किया गया? महादेवी वर्मा समृति सम्मान 2023 से सम्मानित इनको किया गया। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस में बीकानेर की डॉक्टर हैं, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया? आपसे पूछा है कि हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के द्वारा किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया? तो आंसर रहेगा सतरंगा बचपन पत्रिका। सतरंगा बचपन पत्रिका है उसका किया गया। इस पत्रिका में 19 कहानियां व 8 बाल साहित्य विचार विमर्श है। यानी 19 कहानियां हैं और 8 बाल साहित्य पर क्या है? विमर्श किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के द्वारा किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्कूली बच्चों का भविष्य संवारने के लिए डायल फ्यूचर प्रोग्राम की शुरुआत किस विभाग ने की है? इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर। स्कूली बच्चों का भविष्य संवारने के लिए डायल फ्यूचर प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा? राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत है जो साथियों की गई है। इसमें क्या है कि जो बच्चे थे 9 लाख बच्चे, उनको फायदा हुआ था। इसमें जो 10वीं के बाद साथियों जो अपने सब्जेक्ट का चयन करना होता है, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी कि विशेषज्ञों से बच्चे हैं तो सलाह मशुरा कर कर ही आगे 11वीं क्लास के लिए अपने सब्जेक्ट का चयन करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर ने इंग्लैंड की लेक कोनिस्टन को 8.3 किलोमीटर बिना रुके पार कर एक नया कीर्तिमान रचा है? तो झरना कुमावत है। यानी राजस्थान की किस अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर ने इंग्लैंड की लेक कोनिस्टन को 8.3 किलोमीटर बिना रुके पार कर एक नया कीर्तिमान रचा है? तो आंसर रहेगा झरना कुमावत। आंसर क्या रहेगा? झरना कुमावत। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है उदयपुर जिले से है। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो आंसर क्या रहेगा आपका? उदयपुर से इनका संबंध साथियों रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन वज्र प्रहार। इसमें जो वांछित अपराधी हैं उनको पकड़कर जेल में डाला गया था। यानी जो
शरारतें करते हैं, अपराध करते हैं, उनको पकड़कर है जो जेल में डाला गया था, यानी जो बदमाश थे उनको जेल के अंदर डाला गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा यूनिक है, तो एग्जामिनर कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछा है राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था, तो आंसर है 3 जुलाई को। ये भी अपने को पता होना चाहिए, कब है, 3 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश की पहली जल सुरंग सई बांध की कोटड़ा से पाली तक लंबाई कितनी है, तो आंसर है 6.77 किलोमीटर है। 6.77 किलोमीटर है साथियों, 6.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपसे पूछा है प्रदेश की पहली जल सुरंग सई बांध की लंबाई कोटड़ा से पाली तक कितनी है, 6.77 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे प्रदेश के कितने जिलों से गुजरेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे प्रदेश के कितने जिलों से गुजरेगा, इंपोर्टेंट लगा लेना, आंसर होगा 6 से गुजरेगा। कितने से गुजरेगा, 6 से। इसमें कौन लंबाई इसकी 637 किलोमीटर है। प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से होकर गुजरेगा। कितनों से गुजरेगा, 6 से गुजरेगा। लंबाई 637 किलोमीटर है। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और हनुमानगढ़ से ये गुजरेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य के किस जिले में रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा, तो आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाएगा। किसके अंदर किया जाएगा, आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। राज्य के किस जिले में रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा, तो आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कितने की मंजूरी दी थी, तो 4 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो आंसर होगा गुजरात से साबरमती गुजरात तक। इसकी शुरुआत 4 जुलाई से की गई थी। ये 5 स्टेशनों पर रुकेगी। आपसे पूछे प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, जो जोधपुर से साबरमती गुजरात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्तित्व को आयरलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो प्रदान किया गया, तो आंसर रहेगा डॉक्टर सीपी जोशी को। किसको, सीपी जोशी को। राजस्थान के किस व्यक्तित्व को आयरलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सीपी जोशी को किया गया। कि ये 3 देशों की यात्रा पर गए थे, यूके, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की, तो आंसर रहेगा 4। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की, तो आंसर रहेगा 4। राजस्थान वानिकी उद्यानिकी के विकास के लिए परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया था। आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया था। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया था। इसका जो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रदेश सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन। प्रदेश सरकार के द्वारा किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में व्यक्त किया जाएगा, तो आमेर जयपुर को इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंदर की गई थी। इसके लिए जो बजट है वो कितना था, 14.56 करोड़ था। 14.56 करोड़ इसके लिए बजट था, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने की मंजूरी दी थी। यानी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा
प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने की मंजूरी जयपुर, जोधपुर और कोटा में दी थी? किस लिए? तो साथियों, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसके चलते विद्यार्थी हैं जो हताश हो जाते हैं और उसके बाद वो असफल होने के बाद उनको सही मार्गदर्शन की ओर ले जाया जाए, इसके लिए इनकी घोषणा है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एवं आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो आंसर है महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के अंदर की जाएगी। कहां पर है? महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के अंदर की जाएगी। अगला क्वेश्चन है चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में अरुंधति रॉय को किस खेल में भाग लेगी? यानी एशियन जो गेम्स थे उसके लिए अरुंधति रॉय का चयन हुआ था, किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए। किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ तो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के। ये क्वेश्चन आपके लिए आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। डेली साथियों शाम को 6 बजे आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों।